सो गाइज इंडिया में लॉन्च हुआ है रिसेंटली Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन, जिसका जो बेस वेरिएंट स्टार्टिंग होती है वो होती है 13,000 रुपये से। और आज इसको हम लोग जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं उसका नाम है Vivo का Z1 Pro, जिसका जो बेस वेरिएंट स्टार्टिंग होता है वो लगभग आता है 15,000 रुपये से। और आज की इस वीडियो में गाइज हम दोनों ही स्मार्टफोन को करेंगे एक दूसरे से कंपेयर, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है जो नए स्मार्टफोन को परचेज करने वाली है वो Redmi Note 9 Pro और कहीं ना कहीं Vivo Z1 Pro में कन्फ्यूज हो रहे हैं कि इन दोनों में से इनको किसको चूज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में अगर आप लोग आगे तक बने रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा और सबसे पहले आपके माइंड से डिलीट होगी आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे क्लियर कन्फ्यूजन्स आपके। और साथ ही यहाँ पे मिलेगी आपको Redmi Note 9 Pro और Vivo के Z1 Pro दोनों ही स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन स्पेसिफिकेशन के जरिए से। वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप लोग जब इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आपको मिलेगी सबसे पहले डिटेल्ड कंपैरिजन Redmi Note 9 Pro की Vivo के Z1 Pro की, दोनों ही स्मार्टफोन में, जिससे आप लोग आराम से कंपेयर कर सकते हो और आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा ये आप पता कर सकते हो। और साथ ही जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे आप लोग पता लगा सकते हो कि किस नीड्स एंड किस बेसिस पे आपको कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले कंपैरिजन की दोनों ही स्मार्टफोन्स में। तो गाइस Redmi Note 9 Pro में से अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो ये आती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ में, जिसका जो रिफ्रेश रेट है वो नॉर्मली 60 हर्ट्ज का है जो सारे स्मार्टफोन में आता है। और यहाँ पे आपको मिलता है सेंट्रल पंच होल डिस्प्ले, जिसके अंदर होगा आपका सेल्फी कैमरा यानी फ्रंट फेसिंग कैमरा। यही डिस्प्ले वाले अगर मैं पार्ट में बात कर लूँ अगर Vivo के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे मिलती है आपको 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले और ये भी 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। और साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है लेफ्ट पंच होल डिस्प्ले, जहाँ में होगा आपका फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा। तो ऑब्वियसली डिस्प्ले साइज़ यहाँ पर बड़ी है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग सेम है। तो यानी अगर साइज़ की बात करूँ तो साइज़ में आ गया है Redmi Note 9 Pro और बाकी सारी चीज़ें सेम एज है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात लेता हूँ कैमरा कंपैरिजन की Redmi Note 9 Pro और Vivo के Z1 Pro में, तो Redmi Note 9 Pro में सबसे पहले आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो शुरुआत होती है 48 मेगापिक्सल से। तो अगर मैं डिटेल में बताऊँ इस चीज़ को तो ये आती है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप के साथ में। और अगर मैं इसी Redmi Note 9 Pro की सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो ये आती है 16 मेगापिक्सल का पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा के साथ में, जो आपके सेंट्रल पॉइंट पे होता है। इसके अलावा अगर हम लोग कैमरा कंपेरिजन की बात कर ले Vivo के Z1 Pro में, तो ये आती है आपकी ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा ऑप्शन के साथ में, यानी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में। और ये आती है 16 मेगापिक्सल से इसकी स्टार्टिंग होती है। अगर मैं डिटेल में बताऊं तो इसका मेगापिक्सल है 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में देखने को मिलता है आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा Vivo के Z1 Pro में। और अगर हम लोग इसी स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा की बात कर ले तो आपके जो मैंने बताया था डिस्प्ले वाले पार्ट में जो आता है आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जो डिस्प्ले में आपका जो पंच होल डिस्प्ले है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाले पंच होल डिस्प्ले में। तो गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि कैमरा कंपैरिजन में ऑब्वियसली विनर है Redmi का Note 9 Pro, क्योंकि वहाँ पे आपको पहली बात सबसे पहले कि जो रियर कैमरा सेटअप में क्वाड देखने को मिलता है, क्वाड रियर कैमरा सेटअप। दूसरी बात वहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का बेनिफिट हो जाता है। और यहाँ पे आपको अगर सेल्फी कैमरा में कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली विनर है Vivo का Z1 Pro और वहाँ पे Redmi Note 9 Pro थोड़ा सा पीछे पछड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ओवरऑल की बात करें तो Redmi Note 9 Pro बेस्ट है। इसके अलावा अभी कैमरा के मामले में अभी हम लोग आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ बैटरी कंपैरिजन की Redmi Note 9 Pro एंड Vivo के Z1 Pro में, तो सबसे पहले बता दूं यहाँ पे आपको मिलती है 5020 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 18 वाट का फास्ट चार्जर और USB A to C केबल आपको देखने को मिलता है डब्बे के अंदर। यानी Redmi Note 9 Pro में आपको लगभग 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे Vivo के Z1 Pro में बैटरी कंपैरिजन के मामले में, तो यहाँ पे भी आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में, और माइक्रो USB केबल आपको देखने को मिल जाता है डब्बे के अंदर। तो यानी बैटरी कैपेसिटी में ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, 20 mAh में ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लगभग जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर ही देखने को मिलता है Redmi के Note 9 Pro में। तो बैटरी के मामले में हम इसको इक्वल कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ प्रोसेसर के कंपैरिजन की, तो Redmi Note 9 Pro में गाइस आपको देखने को मिल जाती है Qualcomm Snapdragon 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो गेमिंग के लिए और डेली यूसेज में स्मार्टफोन को यूज़ करने के परफॉर्मेंस के लिए डिसेंट है अपने आप में। और अगर हम लोग प्रोसेसर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं Vivo के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है Qualcomm Snapdragon 712 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो स्मार्टफोन 7 से 8 महीने पहले जब लॉन्च हुआ था तब ये एक पहला स्मार्टफोन था जिसके अंदर 712 स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर देखने को मिलता था। और ये आज के लिए भी बेटर है, क्योंकि यहाँ इस
प्रोसेसर के मदद से आप लोग अपने गेमिंग को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग 720G से इसको कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं जीतता है 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। यानी अगर हम लोग बात कर ले स्मार्टफोन में तो Redmi Note 9 Pro प्रोसेसर के मामले में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्लॉट्स एंड स्कैनर के ऑप्शन पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले Redmi की Note 9 प्रो की। तो गाइज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग स्कैनर की बात कर लेते हैं तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला देखने को मिलता है स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो इंगेज होता है आपके पावर बटन के साथ में। यानी आपका पावर बटन ही आपका बन जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसकी मदद से आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को। और स्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल सिम ट्रे स्लॉट्स देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 2 सिम कार्ड प्लस 1 मेमोरी कार्ड को। इसके अलावा गाइज अगर मैं बात कर लेता हूँ स्लॉट्स एंड स्कैनर में ही वीवो के Z1 Pro की, तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग स्लॉट्स की बात करें तो ट्रिपल सिम ट्रे स्लॉट्स देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग फाइनली 2 वो सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। और स्कैनर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 7 से 8 महीने जो पुराना मॉडल है, जिसको सारे स्मार्टफोन में जो अभी भी आपको देखने को मिलता है रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन, वही आपको वीवो के Z1 Pro में भी देखने को मिलेगा। तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि 7 महीने पहले फ़ोन भी है और इसको हम लोग आज के टाइम के फ़ोन से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लेटेस्ट नहीं देखने को मिलेगी, तो इस चीज़ पर आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं बॉडी एंड डिज़ाइंस की दोनों ही स्मार्टफोन में, तो बॉडी कंपेरिजन की बात करें Redmi Note 9 Pro में सबसे पहले तो ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में आता है आपका Redmi Note 9 Pro, जिसके ऊपर लगी हुई है प्रोटेक्शन कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कितने कलर्स में मिलता है आपको Redmi Note 9 Pro, तो ये मिलता है आपको 3 कलर्स में, वाइट, ब्लैक एंड ब्लू के ऑप्शंस में। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ बॉडी एंड डिज़ाइन कंपैरिजन की वीवो के Z1 Pro से, तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाती है पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिज़ाइन और यहाँ पे आपको मिलती है ब्लू एंड ब्लैक का जो आपका कलर वेरिएशन है वीवो के Z1 Pro में वो। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कंपेयर कर सकते हो कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी अपने आप में बहुत ज़्यादा सख्त होती है, स्ट्रांग होती है, जो कि गिरने और टूटने की वजह से भी ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। लेकिन ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, लेकिन उस खतरे को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास 5 आ चुका है। तो फिनिशिंग और लुक्स के मामले में आपका जो Redmi Note 9 Pro है वो बेटर है। इसके अलावा गाइज हम लोग अब आ गए हैं मेन कॉम्पोनेंट में और एक ऐसे सेगमेंट पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और एक कंक्लूजन भी बन जाता है। तो अगर मैं बात कर लूँ सबसे पहले प्राइस सेगमेंट की Redmi के Note 9 Pro में, तो गाइज यहाँ पे आपको 2 वेरिएशन देखने को मिल जाती है, जो है 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के वाला के जो वेरिएंट है सबसे पहला और बेस वेरिएंट है वो आता है 13,000 रुपये का। दूसरा जो वेरिएंट है वो है 6GB रैम प्लस 128GB के इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो आता है आपका 16,000 रुपये का। तो यहाँ पे आप Redmi Note 9 Pro में आपको 2 वेरिएशन देखने को मिल जाती है। यहीं पे हम लोग प्राइस सेगमेंट की बात कर लेते हैं वीवो के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस जो है देखने को मिल जाते हैं, 3 वेरिएंट जो है देखने को मिल जाती है। सबसे पहला वेरिएंट है जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम प्लस 64GB के इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो आता है लगभग 15,000 रुपये का। दूसरा जो वेरिएंट है वो है 6GB रैम प्लस 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ वाला वेरिएंट जो आता है 17,000 रुपये का। एंड फाइनली जो 6GB रैम और 128GB का जो इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो आता है 18,000 रुपये का। तो यहाँ पे प्राइस सेगमेंट में भी आप लोग इसे कंपेयर कर सकते हो। और फाइनली अभी तक तो आप लोगों ने डिसीजन ले ही लिया होगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, वीवो का Z1 Pro या फिर Redmi Note 9 Pro। लेकिन चलते हैं अभी हम लोग अपने फाइनल कंक्लूजन वाले पार्ट में, जहाँ पे मैं बताऊँगा Redmi Note 9 Pro और वीवो Z1 Pro की पूरी गाथा, और यहाँ पे आपको ये भी बताऊँगा कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ रुख करना चाहिए। तो यहाँ पे शायद मुझे अब बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको 2,000 रुपये का बेनिफिट हो सकता है, आपके बच सकते हैं अगर आप लोग Redmi Note 9 Pro में जाते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको वीवो के Z1 Pro से काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अगर हम पहले बात कर ले Redmi Note 9 Pro के, तो गाइज़ यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाती है, अगर आप लोग 13,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो इस स्मार्टफोन में, तो आपको मिलती है काफ़ी बड़ी बैटरी, आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग और लुक वाली जो पूरा स्मार्टफोन है वो, बहुत अच्छा कैमरा स्मार्टफोन, और शायद बहुत इतनी सारी चीज़ें बेटर होती है जब आप लोग किसी 13,000 रुपये को इन्वेस्ट करो किसी स्मार्टफोन में। और मेन चीज़ यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला और लेटेस्ट स्टैंड्स वाला देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो अच्छा लुक और अच्छा फील कराएगा, अगर आप लोग ऐसे लगेगा कि आप प्रोफेशनल स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ तो वीवो का Z1 Pro, तो ये स्मार्टफोन में जैसे मैंने आपको बता रखा है वीडियो में ही कि ये अपने टाइम का बहुत अच्छा स्मार्टफोन था। तो जी हाँ, इसका जो 712 का प्रोसेसर है ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेसर है, जिसकी वजह से आप लोग गेमिंग और डेली यूसेज की चीज़ों को कर सकते हो। यहाँ वीवो Z1 Pro एक बहुत अच्छी चीज़ के आगे आ सकता है, जो है सेल्फी कैमरा के मामले में, जो Redmi Note 9 Pro में इसका ये 1/2 है, यानी हाफ कह सकते हो, यानी 16 मेगापिक्सल की यहाँ पे देखने को मिलती है, जबकि 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा आपको वीवो के Z1 Pro में देखने को मिल जाता है। पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिज़ाइन है, तो जाहिर सी बात है वीवो का Z1 Pro ज़्यादा गिरने पड़ने पे भी डैमेज ज़्यादा नहीं होगा। 5000 mAh की बैटरी है, जो कि इनफ होता है इतने प्राइस सेगमेंट में, और आपको बता ही रखा है कि इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन उस टाइम का बहुत डिसेंट स्मार्टफोन हुआ करता था। तो शायद आप लोगों के माइंड में सारे कंक्लूजन
कन्फ्यूजन जो है डिलीट हुए होंगे और कंक्लूजन वाले पार्ट में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ रुख करना चाहिए, किस स्मार्टफोन की तरफ जाने चाहिए। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप कौन सा स्मार्टफोन परचेज़ करने वाले हैं, किस रीज़न की वजह से। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और साथ ही कुछ चीज़ें बतानी हो, कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो मुझे अपनी वीडियोज़ में, तो साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज़ फीडबैक लिखकर अपना फीडबैक ज़रूर दें। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कंपैरिजन वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय।